सबसे पहले तो मदर्स डे के ऊपर माताओं की चिंता को आपने पूरी तरीके से समझा, सबके विचार लिए, इसके लिए तो धन्यवाद। और इन महानुभावों को भाषण का मौका 1.5-2 महीने से नहीं मिल रहा था, सबने दे दिया, लेकिन इनको कहो मुख्यमंत्री सहायता कोष में ये लोगों से पैसा दिलाए जिससे उन गरीबों की जो चिंता ये व्यक्त कर रहे थे उनकी मदद की जा सके। इन भाषण देने वाले हमारे नेताओं ने आज जितने हैं उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड में मैं समझता हूं कोई प्रयास नहीं किए। मैंने आपके आशीर्वाद से 50 लाख रुपए व्यक्तिगत मोटिवेशन देकर के मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया। दूसरा, एक भगवान पूनिया जी जो कह रहे थे सर, वो 54,000 शिक्षकों की परसों आपने समीक्षा बैठक ली थी, आपने निर्देश दिए थे कि इनका ध्यान रखा जाए, तो परसों ही आदेश निकल गए थे कि आवश्यकता होने पे टीचर को बुलाया जाएगा, वरना एक को भी नहीं बुलाया जाएगा। और उसमें भी जो विकलांग है, असहाय हैं, महिलाएं हैं, 2 वर्ष जिनकी सेवानिवृत्ति है, छोटे 2 साल के बच्चे हैं, उनको रोजे हैं, रोजेदारों को सबको छूट दे दी। और अगर स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर करेंगे तो हमारे टीचर की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो 50,000 54,000 क्या 4 लाख भी तैयार है। और अगर स्कूलों में नहीं करेंगे, होम आइसोलेट करेंगे और हमारे टीचर नहीं चाहिए तो हम छुट्टियों में एक भी टीचर की ड्यूटी नहीं लगाएंगे। इसलिए पूनिया जी को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं निवेदन करूं, आपका आशीर्वाद रहा, आपके प्रयास से हमें आकाशवाणी का निःशुल्क बच्चों के लिए स्लॉट मिल गया। कल 11 बजे से 55 मिनट तक 30 जून तक हमारे बच्चों को कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को निःशुल्क रेडियो के ऊपर आकाशवाणी के माध्यम से 25 स्टेशनों पर पढ़ाई की सामग्री मिलेगी और वो पढ़ेंगे 55 मिनट तक। ये आपका आशीर्वाद रहा। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपका उद्देश्य था कि हम संक्रमण से प्रदेश के लोगों को बचाएं और इससे थोड़ा भयमुक्त भी करके आगे कैसे हम लोग इससे बाहर निकल करके सामान्य जनजीवन और हमारी व्यवस्थाएं करें। तो सामान्य के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत कम राय आई है। मेरा सीपी जोशी जी ने जो कहा था मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सर, बिल्कुल सही बात है। एक तो जैसे जैसे रेड जोन या से बाहर निकल के ऑरेंज में या हम ग्रीन जोन में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ एक्टिविटी चालू होनी चाहिए। और जो सरकार दिशा निर्देश दे, सभी जिला कलेक्टरों को पूरी तरीके से पाबंद करें कि वो कंफ्यूजन पैदा नहीं करें। जो आप वहां से निर्देश दें उनको पालना कराएं। वो अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत ग्रीन जोन होते हुए भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ऑरेंज में जो खुले हैं, जो चीज एक्टिविटी अलाउ है, उनको भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि मेरे यहाँ पॉजिटिव आ गया तो मेरी सीआर खराब हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है, फिर जनता में कंफ्यूजन होता है कि सरकार तो ये कह रही है कि रेड में ये होगा, ऑरेंज में ये होगा और ग्रीन में ये होगा, और फिर कलेक्टर अपनी मर्जी से कर लेते हैं, तो उससे थोड़ी सी सरकार की किरकिरी होती है। तो मैं समझता हूँ वो शायद आप निर्देश दे देंगे। बाकी मैं निवेदन एक और करना चाहता हूँ, जो नई पंचायतें माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका अभी तक नरेगा से जुड़ाव नहीं हुआ, उनको कोई मस्टोर नहीं मिलता है और वो काम नहीं कर पा रही है। तो जो नए चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको नहीं मिल रहा, उनको किसी तरीके से ऐड नहीं किया गया है, तो वो काम नहीं कर पाते। एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ग्राम सेवकों की भारी कमी है, तो एक पंचायत में तीन पंचायतों में एक ग्राम सेवक को चार्ज दे रखा है। तो पहले ये होता था कि ग्राम सेवक कम होते थे, एडीसी जो 2 लगाए होते हैं पंचायत में उनको चार्ज दे दिया जाता था। तो अब मैं समझता हूँ ऐसा कोई विकास का बड़ा काम भी नहीं हो रहा है कि वो कोई घपला कर लेंगे। अब उन ग्राम सेवकों के बजाय उन एलडीसीओ को अगर अपन चार्ज दे देंगे तो मैं समझता हूँ फिर हमें आदमी ज्यादा मिल जाएंगे। कहीं एक ग्राम सेवक को 3 पंचायतों में बैठना नहीं पड़ेगा। ये दोनों चीजें, बाकी आप सब अच्छा करें। मेरा सौभाग्य है कि जो दोनों जिले आपने दिए हैं वो दोनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, इसलिए धन्यवाद।